ये तो पूरा कभी भी हो सकल हादसा हो। भालू गाना गाता था, मदारी नचाता था। अंदर कोई नहीं बैठता है, हाँ? डर के मारे कोई नहीं जाता। फिर यही सब क्या कहें कि किसी को कापी मत दीजिएगा। कौन से क्लास के हैं आप लोग? सब हैं इसी में, वह 1 से लेकर 5 तक सब। मतलब सब बच्चे इसी में हैं। अपना नाम बताओ आप लोग। तो सब लोग नाम और क्लास बताओ। तो बेटा जरा हट जाओ आप। तो हाँ, बैठ जाइए। एक एक आदमी खड़ा हो जाइए। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2। अब भालू ने भी गाना सीख लिया। भालू गाना गाता था, मदारी नचाता था। चलिए, भालू अगर गाना सीख लिया तो अच्छी बात है, लेकिन कारगर अभी भी नहीं है। ये कब से टूटा है स्कूल? हो गए 3 साल हो गया। हाँ, 2 साल हो गया। यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंसिपल साहब दे दिए हैं? सब कुछ एप्लीकेशन हो चुका है। क्या बोले हैं वो लोग? जर्जर भवन है, उचित हो चुका है। हाँ, प्रिंसिपल साहब कहाँ बैठते हैं? हाँ, आप प्रिंसिपल साहब हैं? ऑफिस कहाँ है आपकी? जो जर्जर आपकी व्यवस्था हो गई है तो बैठते कहाँ हैं आप? अंदर कोई नहीं बैठता है, हाँ? डर के मारे कोई नहीं जाता। इसका कंप्लेन कर दिए हैं आप? तो आपका टेबल कुर्सी कहीं प्रिंसिपल साहब है? कहाँ है, दिखाइए जरा। हाँ, ये तो पूरा कभी भी हो सकल हादसा हो। हाँ? यार, आपका विधायक करता क्या है यार? हम लोग नहीं कहेंगे सर। कौन कहेगा? तब आप प्रिंसिपल हो, आप बच्चे के बाप हैं। आप प्रिंसिपल हैं, 65 बच्चों के आप पिताजी हैं। सर हम कर्मचारी हैं तो हम कर्मचारी नहीं है आप, वो 65 बच्चों के कर्णधार हैं। आप मालिक हैं उसके। उनके जीवन सुधारना आपके भरोसे माँ बाप दिया है। आप प्रिंसिपल हैं, ऐसा मत कहिए कि आप कर्मचारी हैं। आप प्रिंसिपल कब से कर्मचारी हो गए जी? कई बार तो आप प्रिंसिपल साहब हैं, ऐसा मत कहिए कि आप कर्मचारी हैं। आप प्रिंसिपल हैं और 65 बच्चों के कर्णधार हैं। हाँ तो सर कई और बिल्कुल लिखिए, और आपके साथ मैं खड़ा हूं। आप जैसे कहेंगे वैसे रहूंगा मैं, बिल्कुल। ये बनेगा, यहीं पर बच्चे पढ़ेंगे। ये सरकार की गलती के बच्चे थोड़ी भोगेंगे। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। आत्म हाँ है, सरकार के पास पैसे की थोड़ी कमी है। इच्छा शक्ति की कमजोरी है। यहाँ के जो नेता हैं उनकी कमजोरी है। हाँ, बताइए, 3-4 साल से इस विद्यालय अंधा पीस रहा है, टेंट मार के पढ़ा रहे हैं। ये तो दुर्दशा हो गई प्रिंसिपल साहब। इसके लिए क्या किया जाए? हम लोग सरकार तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करी है, स्कूल चलो अभियान। कहाँ जाए, स्कूल ही जब नहीं रहे तो? हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल बंद करने की बात हो रही है। ये तो अपने आप में बंद हो गया है। वो लेटर जो कॉपी दिया उसका एक कॉपी मिल जाएगा हमको? एडीआई साहब मना, हाँ, एडीआई साहब मना किया किसी को देने के लिए। एडीआई साहब क्या कहें कि किसी को कॉपी मत दीजिएगा। एडीआई साहब का नंबर दे देंगे कि वो भी मना किए हैं? बीएसए साहब नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। मैं, एक गांव है आपका करौती, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय आपका है। प्राथमिक विद्यालय करौती, विकासखंड बरहनी, जिला चंदौली। ये ध्वस्त है आपका। आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं। 65 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने देखा, मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर कि आप यहाँ कभी आए ही नहीं है। हाँ, तो जी हाँ, इससे पहले वाले इनको मैं पूछा प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल साहब बीएसए साहब कब आए थे? तो बताए कि 10 साल मुझे यहाँ रहते हो गया, 10 साल में बीएसए कभी नहीं आए। और यहाँ पे आके देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि मैं कई बार लिख के दिया, बजट नहीं है। तो क्या किया जाए? लोगों से चंदा मांगा जाए कि भाई हाथ बढ़ाइए, सरकार के पास शिक्षा विभाग के लिए पैसा नहीं है? मतलब आप देखे भी नहीं हैं? नहीं सर, मैं स्कूल खुद ही मतलब मैं कह रहा हूँ। कब आएंगे देखने के लिए? हाँ, फिर मैं कल परसों में कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल परसों में आ जाइए। कम से कम बच्चों को देखिए साहब, हर आदमी को शिक्षा का अधिकार है। सब गरीब के बच्चे हैं, हाँ, गरीब के बच्चे हैं, इनको अधिकार है। जरा बीएसए साहब आके देखिए। चलिए बात करते हैं हम। कल आपके बीएसए साहब आएंगे, कल या परसों में बोले हैं। एक मेहरबानी आप लोग इतना ही कर दीजिए कि अगर बीएसए साहब नहीं आएंगे तो 2 दिन के बाद हमको इन्फॉर्मेशन हो जाना कि आए कि नहीं आए। इतनी मेहरबानी हो जाएगी।